या भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान। मैं भूख से मरी जा रही हूँ। कोई खाना देने वाला नहीं। ना जाने कहाँ आ गए। या भगवान, लगता है यहाँ कोई इंसानों की बस्ती है। अब यहाँ देखती हूँ, कोई अगर मदद करता है तो इस गरीब बेसहारा की मदद हर कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकार से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। बच्चों से भरा रहे ये बागी हमेशा हरा रहे। भरा रहे ये बागी हमेशा हरा रहे। मोटर गाड़ी जूता गुड़िया किशोर हमेशा मचा रहे। किशोर हमेशा मचा रहे। किसी ने दिया है जग में, किसी ने दिया है जग में, उसी को मिला है। औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले। ठहरो ठहरो बहन, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? किसने रो रो करके पुकार लगा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? आप, मेरा नाम कमला है। और आप कौन हो? आपका नाम क्या है? कमला बहन, हमारा नाम डाकू उधम सिंह है। लोग मुझे उधम सिंह के नाम से जानते हैं। डाकू है? हाँ हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम मेरी बात सुनो। और हुई शाम बहना है छाया अंधेरा। हुई शाम बहना है छाया अंधेरा। हुई शाम बहना है छाया अंधेरा। कहाँ आगे जाओ, कहाँ है बसेरा। और बड़ा ही घनापन है दिया मानिया रे। बड़ा ही घनापन है दिया मानिया रे। लगा रहता है से बाघों का फेरा। आगे घना जंगल शेर बाघ चीते तुम्हें खा जाएंगे बहन। मैं क्या करूं भैया? मेरी तकदीर में शायद यही लिखा है, दर बदर भटकना
और कुछ नहीं भैया। सुनो, अगर बहना कहे के ओ भैया पुकारा, अगर बहना कहे के ओ भैया पुकारा, अगर बहना कहे ओ भैया पुकारा, बताऊं बिटिया ने तुम्हेरा किसारा, मेरे पति से ना पति ही रहे, मेरे पति से ना पति ही रहे, कतल चिन्ह तुम्हारे पति हीरागढ़ के सेनापति हैं और जो तुम्हारी आंखें फोड़ी गई है, फूटी हैं, ये कत्ल जुल्म में ऐसा सब हुआ है। हाँ भैया। और तुम इस तरह अंधी होकर के दर बदर तन्हा भटक रही हो, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो सुनो मेरी बात, अगर बहना कोई और नहीं है तुम्हारा, अगर बहना कोई और नहीं है तुम्हारा, तो ना घबराओ बहना, मैं दूंगा सहारा। और तुम्हारे पति घर जहां में है जिंदा, पति घर जहां में है जिंदा, मिलन उनसे एक दिने कराऊं तुम्हारा। हाँ कमला बहन, तुम्हारे पति सेनापति हैं, अगर वो जिंदा है संसार में तो मैं उनका मिलन तुम्हारे साथ कराऊंगा। भैया आज मुझे समझ आ गया कि डाकू भी दयावान होते हैं। भैया हाँ बोलो बहन। अगर भैया आए हो बन के विधाता, अगर भैया आए हो बन के विधाता, बंधा लीजिए भैया राखी का धागा। अगर भैया आए हो बन के विधाता, अगर भैया आए हो बन के विधाता, बंधा लीजिए भैया राखी का धागा। कसम खाओ भैया बचन मुझको दीजिए, कसम खाओ भैया बचन मुझको दीजिए, निभाओ भाई बहन का ये कसम खाओ भैया। कमला बहन, तुम मेरा डाकूपन देख करके, ना विश्वास करके मुझे अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हो। हाँ, मेरे हाथों में राखी का धागा बांध करके मुझे भाई बहन के रिश्ते में बांधना चाहती हो। ठीक है बहन, अगर तुम मुझे अपना धर्म का भाई मानती हो तो उधम सिंह भी कसम खाता है और तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता है, क्योंकि धर्म के रिश्ते सगे से कई गुना ज्यादा होते हैं। इसलिए तुम मेरी बात सुनो, तुम हमारे साथ चलो और हमारी बेटी शालिनी नाग देवता बाबा की बहुत बड़ी पुजारन है। उसे कल 12 साल पूरा हो जाएगा।
कल नाग बाबा उसे दर्शन देंगे, हमारी बेटी जो भी मांगन मांगेगी उसे मिल जाएगा। इसलिए तुम हमारे साथ चलो, मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हें नाग बाबा के मंदिर भेजूंगा और उस बेटी से कहूंगा कि बेटी कमला बहन की आंखों की रोशनी मांग ले। आओ मेरे साथ बहन, विलंब करने का वक्त नहीं है, आओ। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। मेरे साथियों, आज हम सभी साथी इसी आहिनी अड्डे पे रुकेंगे, क्योंकि अपने सरदार हीरा सिंह का आने का समय हो रहा है। आओ हम साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिमी अड्डे का क्या समाचार है। सरदार जी, अपने आहिमी अड्डे के सब समाचार ठीक हैं, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। गोलियां बारूदों क्या पोजीशन है? सरदार जी, गोली और बारूद स्टॉक में मंगवा कर रख लिया गया। तब तो आज मेरा दुश्मन मारा जाएगा। आज वो हरामजादा मेरे हाथों से मारा जाएगा। साथियों, आज हम चलते हैं हीरा गढ़राज दरबार में। तुम लोग मुझसे पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना। अरे मैं हीरा गढ़राज का रहने वाला हूँ, इसलिए अपना नाम डाकू हीरा रखा हूँ। और हमारे दुश्मन वो हरामजादा तूफान सिंह है। अरे तूफान सिंह है! और वो साला एक दुधमुहा बच्चा जैसा है, रामबली। हाँ, चलो आज चलते हैं हम। और वो था आज से द्रोह मेरा हुआ बरामद। आज साथियों से हुआ द्रोह मेरा मजबूत, और मिलकर एकदम सभी उठा उठा हाथ बंदूक नहीं वो बच कर जाने पाए। उठा हाथ बंदूक नहीं वो बच कर जाने पाए। और मुझे कमीना तूफान सिंह उठा वो सभी बंदूक निशाना कहीं चूक ना जाए। उठा वो सभी बंदूक निशाना कहीं चूक ना जाए। और वो तूफान सिंह के सीने को चल लिया। और मेरे घोड़े सजवा तूफान सिंह आज बचकर ना जाने पाए। बचकर ना जाने पाए। और मिले कमीना जहाँ कहीं तो सीधे आदम। बोल बोल
तेरा निशाना कैसे चूक गया? समझ गया, समझ गया। मैं देख रहा था कि अपनी मौत से डरता है या किसी न ताने हुए खड़ा रहता है, लेकिन ये चित्ता डाको सीना ताने खड़ा रहा। हराम जो देखो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तूफान सिंह। आओ साथियों, जय मां भवानी, जय चंबल, जय। शुभ हो गई। सब लोग बैठे रहना, केवल राज तिलक मंत्री साहब का देख के जब जाना कि घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले मजनू से नजर, जब तक ना मिले मजनू से नजर, सिंगार अधूरा रहता है जब तक ना मिले मजनू से नजर। दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले मजनू से नजर, जब तक ना मिले मजनू से नजर, सिंगार अधूरा रहता है जब तक हराम जो तूफान सिंह कुत्ते। साथियों, साथियों सुनो मेरी बात। साथियों, साथियों कान कर लो महारानी को। साथियों, साथियों कान कर लो महारानी को। कर पाया नहीं ये कोई चाल है, शोर गुलर मचाए अगर साथियों डाल दो मुंह में बंदूक सीना है। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोग कौन हैं? और हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है भाई? दुश्मनी बाद में बताऊंगा। केवल दुश्मनी ये है कि तेरी मौत बनकर आया हूँ। बोल, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा और कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहती है? अरे यही तो मैं जानना चाहती हूँ। क्या मेरा नाम डाकू हीरा सिंह है। हीरा। बोल, महाराज कहाँ हैं? महाराज का तो दिमाग पागल हो गया, वो जाने कहाँ चले गए। महाराज का दिमाग पागल हो गया? तुम भी कुछ बताओगे? महाराज बिल्कुल पागल हो चुके हैं। अच्छा, अरे अभी कल की बात, काटने दौड़ते थे। महाराज हाँ, किसको काटने दौड़ते थे? अरे हम ही लोगों को, और न जाने कहाँ राजभवन से बाहर चले गए। राजभवन में जो लोग थे सबको एकदम जैसे पागल हो गए थे। तो महाराज पागल हो गए हैं। महाराज
बोल महाराज कहाँ है? बोल 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 महाराज कहाँ है? साथियों, इस हरामजादी को आगे लेकर आओ। ऐसे नहीं बताएगी। बोल महाराज कहाँ है? बोल महाराज कहाँ है हरामजादी? बोल महाराज कहाँ है? बोल महाराज कहाँ है हराम? बोल महाराज कहाँ है? ये तुहार खटिया जाए तू कचार कांधे पठाई हम तुहार का बिगाड़े हराम। बोल महाराज कहाँ है? हाय हरामजादी। हाय दैया, अरे बैठे बैठे मरवावत यहाँ बचाए नहीं सकतू। महाराज जेल महाराज में महाराज को साफ साफ बोल कहाँ है? बोल। महाराज जेल में है। जेल में है? महाराज जेल में है? जय महाराज को लेकर आ। जाओ। साथियों, एक लोग इसके साथ जाओ बिहारी लाल चले आओ बाहर। और महाराज को लेकर आओ। इसके साथ एक लोग जाओ, अन्यथा ये कोई न कोई चाल चले। जिस बच्चे का मुंडन था उनकी बुआ जी आ गई, 10 रुपया इनाम दे रही। हाँ कह रही है- कहा थी हाँ कि इनका छोड़ दे इनका काम नहीं, करते। कहीं तो यह है कि उनके कपड़ा उतार के मारो। उनका भतार काटो का हम का बिगाड़े। मारूंगा कुंदा, दांत नीचे चले आएंगे। महाराज के हथकड़ी खोल, महाराज के हथकड़ी खोल। ये का आवाज कहता है? बताऊं? हथकड़ी खोल दिया। सुन, महाराज को लेकर जा रहा हूँ। हाँ, अरे इससे गलती मत करना। क्यों? अरे ये बहुत ही उल्टा सीधा काम करते हैं, आपको परेशान कर लेंगे। फिर भी तो तू नहीं सुधरी हरामजादी। आज दाता हूँ लेकर महाराज को, आज जाओ। आज दाता हूँ लेकर महाराज को, पापनी जान को तेरी अब बात कर ना। आज हीरा बना जोता हूँ पापनी में। साथ लेकर न जाओ महाराज को, साथ लेकर न जाओ, साथ लेकर न जाओ महाराज को। हाथ को जोड़ती पैर पड़ती हूँ, मार करके महाराज को इस गली मुझको विधवा बनावेगा संसार में। हरामजादी,
अरे मेरे स्वामी को क्या करोगे? अपने पति को जेल में डालकर दूसरे के साथ रंगरलियां मनाती है और अपने आप को पतिव्रता कहलाती है। हट हरामजादी कुतिया। मुझे चलो ये आ गए अरविंद। अरविंद इसी गांव निवासी हैं। अरविंद इसी गांव निवासी हैं। 101 रुपया व्यवहार और 10 रुपए का इनाम। हाँ कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो नहीं सके। नहीं कहें तो कुछ नहीं, खाली एक शब्द कहें, महारानी बढ़िया काम कर रही है। क्यों नहीं, मैं तो अच्छी एक काम करके मंत्री जी, बोलो इसी महारानी। वक्त इस मुसीबत के घड़ी में बस सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इस वक्त सेनापति को बुलाओ और इस हरामजादे को जितनी जल्दी हो सके कैद करवाओ। बिहारी लाल, इसी वक्त सेनापति सत्तर सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। महारानी जी, अचानक बुलाने का सबब ये सेनानायक समझा नहीं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहो राजमाता और मुझे क्यों बुलाया? कहो राजमाता, अरे मैं सब बताऊंगी भैया, इसलिए बुलाओ। कहो राजमाता मुझे क्यों बुलाया? कहो राजमाता मुझे क्यों बुलाया? हुक्म क्या है खाली तुम्हारा ये कहीं कोई गलती क्या मुझसे हुई है? कहीं कोई गलती क्या मुझसे हुई है? नहीं मांगना कुछ समझ मेरे आया, नहीं सुनिए मंत्री जी, वो सेनापति जी, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है और यहाँ आने का मकसद किस लिए है तुम्हारा? कि वीरवर शेर दिल प्यारे सेनापति, वीरवर शेर दिल, वीरवर शेर दिल मेरे सेनापति, वीरताई का जौहर दिखा दीजिए। हीर डाकू पकड़े ले गया शाह को, हीर डाकू से उनको छुड़ा दीजिए। कि हुक्म की देर है ना मैं लगाऊं विलम, हुक्म की देर है ना, हुक्म की देर है ना मैं लगाऊं विलम। अभी जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ मैं, कर गिरफ्तार हीरा को महारानी जी। अभी लाता हूँ मैं, अभी लाता हूँ मैं। जाइए, मेरा आदेश है, मेरे हुक्म का पालन करिए और हीरा डाकू को 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार करके इस राजमहल में लेकर आइए। आइए आइए से मंत्री जी, सेनापति हीरा डाकू को पकड़ने गया है। अगर वो हरामजादा गिरफ्त में आ गया तो हीरा मणि जरूर उसकी मेरे हाथ हो जाएगी, क्योंकि उस दिन महाराज ने दरबार में सेना नायक के हाथ वो हीरा मणि सौंपा था और कोई और नहीं, हीरा डाकू सेना नायक है। बहुत घबराई हो महारानी जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेनापति सत्यम सिंह गया है और हीरा डाकू के हाथ में हथकड़ी डालकर
घसीटता हुआ आपके पास ले आया। क्यों नहीं, इसी तो कहती हूँ हमारा नाम है महारानी बेला और दिखाऊंगी सबको अपना। कमला बहन, यही हमारा अड्डा है। अब मैं अपनी बेटी शालिनी को बुलाता हूँ, तुम्हें मंदिर भिजवाता हूँ। बेटी शालिनी, बेटी आज तुम्हें 12 साल नाग देवता की पूजा करते हो जाएगा। इन कमला बहन को अपने साथ ले जाओ और नाग बाबा जब दर्शन दे तो इनकी आंखों की रोशनी मांग लेना। जी पिताजी। जाओ कमला बहन, जाओ मंदिर ले जाओ, जाओ। राम कमल रम्मा कपरवा निवासी 20 रुपया इनाम दिए हैं।